प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी का पाठ 9 टिकट एल्बम इसको पढ़ेंगे। अब राजप्पा का कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता। क्या कहता फिरता कि नागराजन जो है वो घमंडी हो गया है, पर लड़के कहाँ भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। अब क्या था उसके पास? टिकट एल्बम, जिसमें बहुत सारी टिकटें लगी हुई थी, अलग अलग देशों की टिकटें लगी हुई थी। तो वो एल्बम नागराजन को कहाँ से आया था? उसके मामा ने सिंगापुर से भेजा था। अब सिंगापुर से आया है तो वो बहुत बढ़िया होगा, बहुत बड़ा था। और जो राजप्पा था वो इन बातों से चिढ़ता था कि सारे बच्चे जो हैं वो केवल नागराजन को ही पूछते हैं, उसी का एल्बम देखते हैं, उसको घेर कर रहते हैं सुबह हो या शाम। और वो लड़कों से भी कहता था कि नागराजन जो है वो घमंडी हो गया है, लेकिन लड़के उसकी बात नहीं सुनते थे। क्यों नहीं सुनते थे? क्योंकि उन्हें तो नागराजन का एल्बम देखना था, क्योंकि वो बहुत अधिक सुंदर था। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी, यानी उन्हें भी वो एल्बम देखना था। वो भी आगे बढ़ बढ़ कर उस एल्बम को देखती थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। कवर क्यों चढ़ाया? क्योंकि वो एल्बम खराब ना कर दे, गंदा ना हो जाए, है ना। अब लड़कियों की अगुआ यानी आगे रहने वाली, हमेशा लड़कियों में सबसे आगे रहने वाली, कि तेज तर्रार थी बोलने में, तो लड़कियों ने उसे आगे कर दिया कि जाओ तुम जाकर नागराजन से एल्बम मांग लाओ। तो नागराजन ने उसे कवर चढ़ाकर एल्बम दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। अब देखो, राजप्पा के पास भी एल्बम था। पहले तो वो सभी उसको देखते थे, लेकिन अब जो थे वो राजप्पा के एल्बम को कोई भी नहीं पूछता था। क्यों नहीं पूछता था? क्योंकि उन्हें नागराजन का एल्बम ज़्यादा सुंदर लगता था, इसीलिए वो उससे कोई भी नहीं पूछता था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले 1 फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। यानी कि जो राजप्पा था उसके पास भी एल्बम था, और पहले सभी बच्चे उसका एल्बम देखते थे, क्योंकि उसमें भी टिकट इकट्ठा करने की एक धुन सवार थी। लेकिन वो राजप्पा का एल्बम क्या था कि उसने खुद ने बनाया था। वो उसने सभी देशों के टिकटों को एक एक करके जोड़ा था। यानी उसके पास अगर रूस के 2 टिकट हैं तो वो उसको देकर उसके बदले में 1 ऑस्ट्रेलिया का टिकट ले आया। इस प्रकार से उसने कभी किसके घर जाता टिकट लेने, कभी किसी के घर जाता। इस प्रकार से उसने सारे टिकट जो हैं वो इकट्ठे किए थे। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारी घर में जो प्यारी बच्ची है न, उसे दे दो न 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। यानी कि उसके एक दोस्त ने भी, सरपंच का लड़का, यानी अब सरपंच का लड़का तो अमीर तो हो गई, उसने भी उससे वो एल्बम खरीदना चाहा था कि तुम मुझे ये 25 रुपये में एल्बम दे दो। तो राजप्पा ने क्या कहा था कि तुम अपनी दौलत पे घमंड करते हो, जो तुम्हारे घर में छोटी सी बच्ची है मुझे वो दे दो, मैं तुम्हें 30 रुपये दे दूंगा। यानी बच्चों की आपस में जो लड़ाई है उसके बारे में बताया गया है कि उसे अपना एल्बम बहुत अधिक प्यारा था। वो किसी भी हालत में किसी भी मूल्य पर उसे किसी को नहीं देना चाहता था। पर अब क्या था?
कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि अब नागराजन का इतना सुंदर एल्बम जो और आया भी कहाँ से है, सिंगापुर से, और इतना बड़ा है, तो कोई भी उसके एल्बम की बात नहीं करता था। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, यानी अब सभी उसके एल्बम को बेकार कहने लग गए, नागराजन के एल्बम को की सराहना करने लगे कि वो बहुत अधिक बढ़िया है और नागराजन का एल्बम जो है वो बिल्कुल बेकार है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी भी प्रकट नहीं की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। यानी क्यों नहीं देखता था? क्योंकि उसे लगता कि अगर मैं इसका एल्बम देखूंगा तो ये भी समझेगा कि हाँ, इसे मेरा एल्बम ज़्यादा बढ़िया लगता है। अब इसमें उसका भी तो जो अहंकार है वो नीचा होता था ना। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था M.A.M. नागराजन, यानी उसका नाम भी बहुत ही सुंदर लिखा हुआ था। अब अगर वो उसका एल्बम देखना तो चाहता था लेकिन नहीं देखता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर मैं इसका एल्बम देखूंगा तो ये भी यही समझेगा कि ना सभी की तरह ये भी मेरा एल्बम ज़्यादा पसंद करता है, और वो चाहता था कि सभी मेरा एल्बम ज़्यादा पसंद करें, तो इसीलिए वो उसका एल्बम नहीं देखता था। लेकिन धीरे धीरे नज़रें बचाकर सबकी वो उसका एल्बम देखता था, और जब वो उसका एल्बम देखता था तो उसे वो एल्बम बहुत अधिक प्यारा लगता था। क्यों लगता था? भले ही उसमें टिकटें कम हो, लेकिन वो आया सिंगापुर से था और बहुत अधिक सुंदर था, जबकि राजप्पा ने स्वयं एल्बम बनाया था। और उसमें क्या लिखा हुआ था एल्बम में, नागराजन के एल्बम में? इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है, कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। लड़के ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कापियों और किताबों में टीप लिया। किसको टीप लिया? जो बातें नागराजन के एल्बम में नागराजन ने लिखी थी। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को गुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। अब वास्तव में वो जलता ही था उससे, और उसे ईर्ष्या भी थी कि पहले जो बच्चे मेरा एल्बम देखते थे अब वो नागराजन के पीछे पीछे फिरते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। जो बच्चे पहले मधुमक्खियों की तरह मेरे इर्द गिर्द घूमते थे, अब वही बच्चे जो हैं वो नागराजन के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो बाकी सभी तो चुप रहते हैं। एक बच्चा उसे कह ही देता है कि तुझे तो उससे जलन हो रही है, इसीलिए तू ऐसा कह रहा है। मैं काहे को जलूं, जले मेरा तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बगारी। अब जैसे बच्चे लड़ते हैं आपस में, मैं किस लिए जलूं, मैं कोई जलता नहीं हूँ, मेरा एल्बम तो पहले ही उस एल्बम से बड़ा है। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्ण ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्ण भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्ण चीखा। हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। सारे लड़के जो कोरस गाने लगे, यानी मिलकर गाने लगे। अब सारे लड़के उसे छेड़ने लगे कि तुम्हारा एल्बम तो क्या है, कूड़ा है। आपस में लड़ते हैं बच्चे कि मेरे पास ये है, वो कहते हैं नहीं मेरे पास ये है, तो कहते हैं कि उसके एल्बम में ये है। तो आपस में लड़ रहे हैं कि उसके पास ये टिकट है तुम दिखाओ, वो कहते हैं तुम मेरे वाले में एल्बम में ये टिकट है तुम दिखाओ। तो इस प्रकार से सारे लड़के आपस में, और सभी उसे चिढ़ाने लगे क्या कि तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, और सभी लड़के मिलकर भी इसको गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब उसे खलने लगा था। क्यों खलने लगा था? कि सारे बच्चे उसे छेड़ते थे और सभी नागराजन की प्रशंसा करते थे, जो उसे पसंद नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि राजप्पा ने क्या किया था, एक एक टिकट अपनी मेहनत और लगन से इकट्ठा किया था। जबकि नागराजन का जो एल्बम है वो कहाँ से आया था, उसके मामा ने सिंगापुर से भेजा था, और इसके लिए उसे कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। किसको? राजप्पा को। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब वह घर घुसा
हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख लेता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। यानी अब उसे भी लगने लग गया था कि उसका एल्बम बेकार है, पुराना है। उसे भी सिंगापुर का एल्बम जो है जो ज़्यादा बढ़िया लगने लगा था। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन के घर गया। अब वो पहले से उसके मन में कुछ उसने सोच कर वो कहाँ गया, नागराजन के घर। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। यानी कि उसे जिसने टिकट इकट्ठे किए हों वही समझेगा कि टिकट एक एक टिकट की कीमत क्या है, और जिसे टिकट मुफ्त में मिले हो वो इनकी कीमत क्या समझेगा। अब राजप्पा यह है सब सोच रहा है। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है, नागराजन भला किस खेत की मूली है। अब वो क्या सोचता है कि उसके पास जितने भी फालतू टिकट है ना वो सारे वो नागराजन को दे देगा और उससे जो अच्छे अच्छे टिकट हैं वो सारे ले लेगा। और पहले भी उसने लड़कों से इस प्रकार से बहुत कुछ किया है, तो वो कहते हैं नागराजन क्या है, नागराजन कौन सी बड़ी बात है, मैं उससे भी इसी प्रकार से टिकट ले लूँगा। और यह सोचकर वो उसके घर जाता है। राजप्पा नागराजन के घर पहुँचकर ऊपर गया। चूँकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका, क्योंकि पहले वो नागराजन और राजप्पा एक ही क्लास के हैं, एक ही स्कूल के हैं, तो वो आपस में दोस्त थे, तो पहले भी मिला करते थे। तो उसके परिवार के लोग जो हैं किसी ने भी नहीं पूछा कि तुम ऊपर क्यों जा रहे हो या कैसे जा रहे हो, तो किसी ने भी उसे नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई, यानी नागराजन की एक बहन थी जो ऊपर आई और क्या बोली, भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास भी इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा, भैया ने। वह और अधिक चिढ़ गया उससे कि इसका भाई भी ये समझता है कि मेरा एल्बम ही सबसे बड़ा है। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, यानी वो चिढ़ रहा था, पता लग रहा था उसकी बातों से ही। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। अब उसे पता था कि इस जो ये है दराज है, इसमें ज़रूर है उसका एल्बम होगा। उसने चाबी ढूंढी तो उसे चाबी भी वहाँ पर मिल गई, क्योंकि वो पहले से आया जाया करता था, उसे पता था कि वो अपनी चीज़ें कहाँ रख सकता है, तो उसने चाबी भी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। सीढ़ियों के पास जाकर क्यों देखा कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा, कोई ऊपर तो नहीं आ रहा। और फिर उसने जल्दी से दराज खोल ली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा, यानी उसने उसका एल्बम चुरा लिया, उसे अपनी कमीज में डाल लिया और भाग गया, अपने घर आ गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। अब उसने पहले कभी चोरी नहीं की थी। हाँ, वो बच्चों से टिकटें मांग कर जरूर लाता था, एक के बदले दो, दो के बदले एक, लेकिन उसने कभी भी पहले चोरी नहीं की थी। छोटा सा बच्चा था, तो अब पहली बार उसने चोरी की, तो चोरी करके उसका गला सूख गया, चेहरा भी उसका तमतमाने लगा। तो यानी कि वो उसके हाथ पाँव, रात 8 बजे अप्पू आया, हाथ पाँव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया है, हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। अब वो तो पहले से ही बेचारा इस तरीके से बैठा था कि वो एल्बम चुरा तो लाया था, लेकिन वो बिल्कुल घबरा गया था। और ऊपर से रात को 8 बजे उसके घर पे उसका दोस्त अप्पू आया और
उसने हाथ पांव जैसे बच्चे हाव हाव करके किसी चीज़ को बताते हैं वैसे उसने बताया कि नागराजन का जो एल्बम है वो खो गया है। मैं और नागराजन शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब था। राजप्पा चुप रहा, उसने अप्पू को कुछ किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। अब वो उसने उसके कोई बात नहीं की अप्पू से और उसे किसी न किसी तरह से टरका दिया। जब वो चला गया तो उसने दोबारा दरवाज़ा, अपने कमरे का दरवाज़ा भी बंद किया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर उसे दोबारा देखा और वापस उसे वहीं पर छिपा दिया कि कहीं कोई देख ना ले। तो हमने ये अभी टिकट एल्बम पार्ट जो है वो आधा पढ़ा। अब इसके आगे का पार्ट हम अगली अध्याय में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो तब के लिए आप इस पाठ को पढ़ें और इसे समझें। धन्यवाद।